आज के भाग में, रामायण के भाग में, दशरथ जी का सूक्ष्म शरीर विदेहराज जनक वृत्ति का वर्णन, उसके साथ साथ आप सब आकाश में रामधनु भी देखे होंगे। वो रामधनु सूक्ष्म राज्य में कैसे प्रवेश करते हुए हरधनु का भंग करता है, ये सारे विश्लेषण आज मैं करूंगी। ध्यान दें, जब जागतिक सुख दुख से कोई रहित हो जाता है, तब वो आ जाते हैं जनकपुर में, मिथिला में। मिथिला शब्द का अर्थ क्या है? मंथन। ये कहानी सब जानते हैं कि राजा निमि का शरीर मथा गया था, मृत शरीर मथा गया था, और उस मंथन के बाद उस मृत शरीर से एक शरीर बना, जीवित शरीर बना। इसीलिए मंथन द्वारा पुत्र प्राप्ति हुआ, शरीर जन्म लिया, इसलिए उस शरीर का नाम हुआ जनक, विदेह। और वो राज्य बना मिथिला, वो नगर बना मिथिला। अब ये जनक का अर्थ है पिता। पिता कौन होते हैं? जो गुरु होते हैं। पिता का अर्थ है गुरु। और जनक शब्द को ध्यान से देखिए। जन क, जो जन अर्थात इसी योनि में, मनुष्य योनि में रहते हुए, शरीर में रहते हुए जो गुरु पद प्राप्त हुआ, वो है जनक। तो अब तक था विश्वामित्र, विश्व कल्याण के लिए। अब वो विश्वामित्र से बने जनक, परम पद पाने के बाद। इस समय ना हर्ष का अनुभव और ना ही जागतिक हर्ष का अनुभव और ना ही दुख का। तो जनकपुरी में रचा गया सीता का स्वयंवर। तो सीता का जो तत्व है, गूढ़ रहस्य है, ये मैं आज नहीं बताऊंगी। आज विदेह नगरी ही मुझे बताना है। तो स्वयंवर का नियम ये था कि सब जानते ही है, जो शिव धनुष को भंग करेगा वही सीतापति बनेगा। तो ऐसा प्रण, अब इसका गूढ़ रहस्य समझे। देखिए, ये जो धनुष है, ये शब्द कहां से आता है? धन। धन मतलब संपत्ति। और एक मनुष्य का संपत्ति क्या होता है? उसका प्राण। उस प्राण को धनुर, ऊर्ध्वगामी बनाने का नाम ही धनुर या धनुष है। देखिए, मन जब ऊर्ध्वगामी होता है, मन का गति जब ऊर्ध्वगामी बनता है, मननशील बनता है, तो वो मनुष्य
कहलाता है मनुष्य। वैसे ही धन रूपी प्राण जब ऊर्ध्वगामी बनता है तो वो धनुष बन जाता है। तो अब ये जो जनकपुरी है ये विदेह नगरी है। तो विदेह राज बनने के लिए क्या होना है? सूक्ष्म जो वृत्तियां है उनका भी लय होना आवश्यक है। ये सूक्ष्म जो वृत्तियां होते हैं वो बाहर से स्थूल शरीर द्वारा पता नहीं चलता। किसी न किसी अव्यक्त अहम रूपी अवस्था से वो वृत्ति क्षुद्र क्षुद्र बन के प्रकट होता है सूक्ष्म रूप में, विचार के रूप में। और वो जब घनीभूत होता है तो वही फिर से स्थूल रूप ले लेता है। इसीलिए ये सारे विचारों का जड़ है अहंकार। और अहंकार का अधिष्ठात्री देव है हर, शिव, रुद्र। भागवत में कहा गया है, वेदांत अनुसार भी अहंकार का अधीश्वर है, अधिष्ठात्री देवता है रुद्र, हर। तो अहम जब हम उच्चारण करते हैं तो आ शब्द को देखिए, संस्कृत में आ का आकार भी एक धनुर्बाण जैसा होता है। तो इसलिए वो अहंकार का क्षेत्र धनु जैसे है, जहां से शब्द ब्रह्म का प्राकट्य, शब्द का व्यक्तता, वहीं से अहंकार का प्रादुर्भाव। तमो अहंकार विकार प्राप्त होके शब्द तन्मात्र का जन्म देते हैं और वो एक नाद ब्रह्म में छुपा रहता है। सारा शब्द वो है ओंकार। और ओंकार से जब अकार निकालता है तो वो अ है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। और ब्रह्म जब आकारित होता है, ब्रह्म जब ब्रह्मा बनते हैं, तब वो अहंकार के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। वहां से प्रारंभ होता है रुद्र ग्रंथि का, धनु का। तो वहीं से धनुर्विद्या प्रारंभ होता है। तो ये धनु सूक्ष्म राज्य का धनुर है। देखिए, सूक्ष्म राज्य क्या है? दहराकाश है। हमारे हृदय में जो दहराकाश है, जहां सारे विकार का उत्पत्ति होता है और वो विकार साकारता देते हैं स्थूल शरीर, उस विकार को साकारत्य प्रदान करते हैं स्थूल शरीर। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है वो आकाश है। और देखिए, आकाश जो बाहरी आकाश है, पांचभौतिक आकाश जो बाहर भी है, वहां भी बहुत बारिश होने के बाद जब आकाश स्वच्छ हो जाता है, मेघ रहित हो जाता है, तब एक रामधनु दिखाई देता है। 7 रंगों का रामधनु दिखाई देता है। तो वैसे ही जो दहराकाश राम प्रेम में स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध हो गया, जनक बन गया, महापुरुष बन गया, तो वहां भी ये रामधनु
रूपी सात चक्र का अनुभूति, सात चक्र का अनुभूति सहज भाव से ही होता है। राम धनु मतलब राम के ओर जाने के लिए, प्राण को प्राण वल्लभ से मिलाने के लिए जो प्रक्रिया, वही है राम धनु। तो ये जब कोई साधक अपने अंदर राम प्रेम को वहन करता है, राम प्रेम में मग्न रहता है, रामानंद प्राप्त कर लेता है, तो वो सात चक्र का अनुभव अत्यंत सहजता से करते हैं अपने अंदर। और उस राम धनु के आनंद में वो इतना विभोर हो जाता है कि अत्यंत सहजता से ही वो अहंकार का जो धनु है, अहंकार का जो क्षेत्र है, उसे पार कर जाता। देखिए, सूक्ष्म शब्द में क्ष उच्चारण होता है, सु के बाद क्ष। ये क्ष आकार को ध्यान से देखिए। क्ष मतलब जो प्रकट, जो स्थूलत्व को प्रकट करता है। जैसे वृक्ष, वृक्ष अत्यंत स्थूल स्वभाव का है, जो बृहद आकार में स्थूलत्व को प्रकट करता है, अत्यंत जड़ बुद्धि बना देता है, वो है वृक्ष। वैसे ही क्ष शब्द में, शब्द द्वारा स्थूलत्व के गहराइयों को समझाया जाता है। तो सूक्ष्म क्या है? जो स्थूलत्व को आकार प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। कोई भी विकार को, कोई भी विचार को, कोई भी संस्कार को जो स्थूल शरीर द्वारा व्यक्त करने के लिए प्रकटित होता है दहराकाश में, वही है सूक्ष्म। चाहे वो जागतिक आनंद हो, जागतिक दुख हो, चाहे वो आध्यात्मिक आनंद हो, तो वो रामानंद के सूक्ष्मत्व जो शरीर द्वारा प्रकट करते हैं, शरीर को अनुभव कराता है। हर एक चक्र के भिन्न भिन्न क्रियाएं, जो क्रियाएं होते रहते हैं, सब कुछ जो स्थूल शरीर को अनुभव कराता है, वो है सूक्ष्म राज्य। जनक विश्व कल्याण के लिए वो है विश्वामित्र, और दशरथ रूपी स्थूल शरीर को रामानंद का अनुभव कराने के लिए, सीताराम प्रेम का अनुभव कराने के लिए वो बन गया जनक। और कोई भी शरीर बोध अर्थात देहात्म बुद्धि ना रहने की वजह से राम धनु द्वारा उस अहंकार रूपी हरधनु टूट गया। अहंकार रूपी क्षेत्र को वो पार कर गए, इसलिए वो बने विदेहराज, जिसके अंदर देहात्म बुद्धि नहीं है, जो रामानंद में विभोर रहते हैं। आज सीता तत्व के बारे में विश्लेषण नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत ही गूढ़ रहस्य है, और वहां और एक भी घटना है परशुराम जी का, जो बहुत ही भयानक है। तो ये सब गूढ़ रहस्य मैं अगले भाग में विश्लेषण करूंगी। धन्यवाद।